अब आप ये देखिए कि जब हमारे देश में एक खास वोट बैंक की राजनीति के लिए राम मंदिर और महाकुंभ का विरोध होता है और रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टियां की जाती हैं, तब इसी देश में कुछ सरकारें आर्थिक मदद के लिए मंदिरों के दान का भी इस्तेमाल कर लेना चाहती हैं। आर्थिक संकट के बीच हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 35 बड़े मंदिरों और डिप्टी कमिश्नर्स को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यों की 2 बड़ी योजनाओं के संचालन के लिए मंदिर समितियां अपने खजाने से उन्हें दान कर सकती हैं। इनमें एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। इसके तहत अनाथ और गोद लिए गए बच्चों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरी योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार मदद देती है, पैसा देती है। ये दोनों योजनाएं सरकार की थी, हिमाचल प्रदेश की सरकार की, लेकिन अब वहां की सरकार मंदिरों से कह रही है कि आप इन योजनाओं के लिए हमें दान दीजिए और मंदिरों से मिलने वाले पैसे से इन योजनाओं का संचालन करना चाहती है सरकार, और उसकी नजर मंदिरों के खजाने पर है। हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 35 मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के अधीन आते हैं और जिनके पास 6,000 करोड़ रुपए का सोना और चांदी है और 500 करोड़ रुपए का कैश है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 500 मस्जिदें भी हैं और इन मस्जिदों को भी चंदे में लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन इन मस्जिदों से राज्य सरकार कोई पैसा नहीं लेती और असल में यह पूरे देश में होता है। भारत में मस्जिदों को जो चंदा मिलता है उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। किसी भी राज्य की सरकार यह नहीं कह सकती कि वो मस्जिदों को होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा विकास के काम पर खर्च करेगी। हमारी सरकार उल्टा वक्फ बोर्ड को ही हर साल करोड़ों रुपए की मदद देती है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से वक्फ बोर्ड को हर साल 60 से 65 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और राज्य सरकारें भी वक्फ बोर्ड को हर साल 10 से लेकर 50 करोड़ रुपए तक देती हैं। यह सब कुछ तब होता है जब मस्जिदों को दान में मिलने वाले चंदे से सरकारों को एक पैसा नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ मंदिरों से सरकारों को हर साल लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। भारत में छोटे बड़े प्रमुख मंदिरों की संख्या लगभग 6.5 लाख से ज्यादा है और इनमें भी लगभग 1 लाख मंदिर ऐसे हैं जिनकी आमदनी में राज्य सरकारों का एक बड़ा हिस्सा रहता है। तमिलनाडु में 30,000, आंध्र प्रदेश में 20,000, कर्नाटक में 28,000, तेलंगाना में 3,000, मध्य प्रदेश में 500, महाराष्ट्र में 550, उत्तराखंड में 50 और हिमाचल प्रदेश में 35 मंदिर ऐसे हैं जिनकी आमदनी में राज्य सरकारों का बड़ा हिस्सा रहता है। भारत के इन 1 लाख मंदिरों में से हर साल 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन हमारी सरकारें कभी ये नहीं कहती कि जिस तरह वो मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च को मिलने वाले दान में से कोई पैसा नहीं लेती, उसी तरह वो मंदिरों को मिलने वाले दान में से भी पैसा नहीं लेंगी। और सोचिए, मंदिरों के दान का पैसा लेने के बाद भी कई सरकारें राम मंदिर और महाकुंभ का विरोध करती हैं और रमजान के मौके पर यही सरकारें इफ्तार पार्टी का आयोजन करती हैं। एक तरफ से सनातन का विरोध करते हैं, महाकुंभ का आयोजन हुआ तो उस पर कई तरह की टिप्पणियां की। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने महाकुंभ में स्नान करने, पवित्र स्नान करने के लिए जो है उससे परहेज किया और उसमें चाहे राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी ने जो खुलेआम बोलते रहे, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार सनातन का विरोध करते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने पहला बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हम वहां पर सरकार बना करके आए हैं, हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए हैं। सनातन का विरोध करना और सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना और उसके बाद सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए पैसा मंदिर और ट्रस्ट से मांगा जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन किया गया सेक्रेटरी के द्वारा और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दबाव डाला जा रहा है ट्रस्ट और मंदिरों के ऊपर कि ये पैसा आप जल्दी जमा करिए। एक बात जयराम ठाकुर जी ने जो प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए आदमी रखा है, वो सुबह अखबार पढ़ता हो प्रेस स्टेटमेंट दे देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है, कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्ची की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है,
हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बंदरी की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी स्पष्टीकरण आ गया, मुख्यमंत्री का भी स्पष्टीकरण आ गया, आपने देख लिया होगा। कांग्रेस देश में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति करती है, लेकिन जिस 75 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार है, वहां सरकार पर कुल कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए का पार पहुंच चुका है और हिमाचल प्रदेश में औसतन हर व्यक्ति पर 1,34,000 करोड़ रुपए का 1,34,000 रुपए का कर्ज है। सोचिए, अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य को भी ठीक से चला नहीं पा रही तो वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी देश को कैसे चलाएंगे। और कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को अब सुधारना होगा, वरना ये हिमाचल प्रदेश राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि लोग इसे एक केस स्टडी की तरह लेंगे।